जो एक फाउंडेशन होता है किसी भी ट्रेडर का, वो होता है ट्रेंड। बिना ट्रेंड के फ्रेंड्स आप जो है दिशाहीन हो जाओगे। और जब ये कन्वर्ज कर रही है इसके पास, जब हम एंट्री कर रहे हैं, अब ये कन्वर्जेंस का क्या महत्व है, हम उस पर अपनी पोजीशन को ट्रेल करेंगे और कहां पर एग्जिट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टूल की बात करेंगे जो कि हर एक ट्रेडर, चाहे वो स्कैल्पर हो, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो पोजिशनल हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, उसको ये टूल इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और वो है मूविंग एवरेज। आज हम आपके साथ मूविंग एवरेज के इस कमाल के टूल पे एक स्ट्रैटेजी देखेंगे, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि मूविंग एवरेज में उस स्ट्रैटेजी को आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो जल्दी से चलते हैं, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। फ्रेंड, उससे पहले अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो या तो आप रेगुलर देखते हो और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सामने बेल आइकन को प्रेस कर दे, नोटिफिकेशन ऑन कर ले कि जब भी हम कुछ वीडियो रिलीज करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। ऑलमोस्ट जो है हम लोग वीक में 2-3 वीडियो रिलीज करते हैं जो कि आपके स्किल्स को एनहेंस करेगा, ट्रेडिंग स्किल को। तो जल्दी से शुरू करते हैं इसके साथ आज का एपिसोड, जो कि है मूविंग एवरेजेस पे। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज क्या होता है, एक छोटा सा मैं बहुत ही संक्षेप में आपको बता देता हूं। वैसे तो मुझे पता है कि आप सब मूविंग एवरेज क्या होता है ये सब जानते हैं, लेकिन मूविंग एवरेज क्या होता है, जनरली एक प्राइस को स्मूथ आउट कर देता है। तो आप जब देखोगे कि जब प्राइस जनरली होती है तो इस तरह से बार्स या कैंडल्स बनते हैं, तो ये जो मूविंग एवरेज जो होता है वो एक लाइन होती है जो इस प्राइस को स्मूथ कर देती है। हमें ट्रेंड जो है वो स्मूथली पता चल जाता है, और हम मूविंग एवरेज के साथ प्राइस के कुछ रिलेशनशिप को बनाकर हम उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेज भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज होता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, और भी बहुत तरह के मूविंग एवरेज होते हैं। ये दो जो मूविंग एवरेज सेट है ये दोनों पॉपुलर है। तो आज हम आपके साथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करेंगे, और हम आपको दिखाएंगे कि मूविंग एवरेज का एक सिस्टम कैसे डिवाइस हो सकता है। मूविंग एवरेज फ्रेंड्स, अगर प्राइस जब मूविंग एवरेज के ऊपर रहती है तो जनरली प्राइस को हम अप ट्रेंड में मानते हैं, और जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे रहती है तो हम जनरली ट्रेंड को डाउन ट्रेंड मानते हैं, राइट। ये तो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है मूविंग एवरेज की वो है। मैं ज़्यादा बेसिक्स पे नहीं जाऊंगा, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं और अपनी जो चीज़ें हैं वो शुरू करता हूं। देखिए, ये मूविंग एवरेज आप देख सकते हो किस तरह से ये जो प्राइस है, आप देखो हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, ओपन हाई लो क्लोज इसमें मिलता है आपको। लेकिन जब हम यहाँ पर मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्मूथ लाइन दिखाई देती है जो ये ट्रेंड को प्रॉपर्ली ट्रैक कर रही है। तो जब, जैसे मैंने कहा कि जब प्राइस जो मूविंग एवरेज के ऊपर होती है तो हम अप ट्रेंड में होते हैं, और जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे होती है तो हम डाउन ट्रेंड में होते हैं, राइट। तो ये बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को चाहिए इस स्ट्रैटेजी के लिए। देखिए, बहुत तरह के मूविंग एवरेज के जो एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि क्रॉसओवर होता है, प्राइस क्रॉसओवर होता है, डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होता है। हम आज उन किसी को भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम आपके साथ एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही एडवांस स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं मूविंग एवरेजेस के साथ। तो हमें जो स्ट्रैटेजी यूज करना है उसके लिए हमें मल्टीपल मूविंग एवरेजेस चाहिए। तो मल्टीपल मूविंग एवरेज हमें चाहिए तो हमें 2 सेट चाहिएगा। एक सेट चाहिएगा जो मूविंग एवरेज एक दूसरे के बहुत क्लोज रहे, शॉर्टर पीरियड मूविंग एवरेज चाहिए, शॉर्टर पीरियड मूविंग एवरेज जो एक दूसरे के बहुत करीब रहे। तो देखिए, हम लोगों ने 3 पीरियड, 5 पीरियड, 8 पीरियड, 10 पीरियड, 12 पीरियड और 15 पीरियड ये मूविंग एवरेज के सेट को यूज किया है, इस मूविंग एवरेज को सेट को सिलेक्ट किया है, और हम यूज करेंगे, जैसे मैंने कहा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये हम लोगों का शॉर्टर सेट है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज वाला सेट है। आप अगर गप्पी मूविंग एवरेज के बारे में आपने सुन रखा है, तो ये जो गप्पी मूविंग एवरेज है यह उसका ट्रेडर वाला सेट होता है, जिसे ट्रेडर मूविंग एवरेज भी बोलते हैं गप्पी के लैंग्वेज में। तो हमें ये वाला सेट यूज करना है 3, 5, 8, 10, 12 और 15। और मीडियन मूविंग एवरेज मतलब कि जो हमें डायरेक्शन बताएगा, उसके लिए हमको एक 50 पीरियड का EMA यूज करना है, बस और कुछ नहीं यूज करना है। यही 2 सेट हमें चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इस मूविंग एवरेज को यूज करके हम ट्रेंड को पहचानेंगे। नंबर 1, हम लोग जो है ट्रेंड की डिटर्मिनेशन करेंगे। नंबर 2, हम यहां पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। एक बार ट्रेंड जब डिटरमाइन हो जाए तो हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, हम यहां पर देखेंगे कि किस तरह से हम अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं और अपनी पोजीशंस को ट्रेल कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए,
हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ये 3 अप्रोच लेनी है। नंबर 1, यहाँ पर एक वैलिड ट्रेंडिंग मार्केट है कि नहीं है ये ढूंढना है। दूसरा ढूंढना है ऑप्टिमल एंट्री टाइमिंग, राइट टाइम पे एंटर होना है। और तीसरा हमें ढूंढना है एग्जिट स्ट्रैटेजी और साथ ही साथ प्रॉफिट टारगेट। तो ये तीनों चीज हम आपके साथ इन मूविंग एवरेज को यूज करके करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वैलिड ट्रेंडिंग मार्केट। देखिए, ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो एक फाउंडेशन होता है किसी भी ट्रेडर का, वो होता है ट्रेंड। बिना ट्रेंड के फ्रेंड्स आप जो है दिशाहीन हो जाओगे, भटकते रहोगे मार्केट में और कुछ फायदा नहीं होगा। तो इधर आपको अप ट्रेंड चाहिए या डाउन ट्रेंड चाहिए, और ये ट्रेंड बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए। आप मूविंग एवरेज जब यूज करोगे या कोई भी टूल आप यूज करोगे, आपको ये मेक श्योर करना है कि वो टूल आपको ट्रेंड के बारे में बहुत प्रोमिनेंटली बताता है कि बॉस ट्रेंड अप है कि डाउन है। तो हम क्या करेंगे, जब वो शॉर्टर मूविंग एवरेज का सेट 50 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर होता है और उसका जो स्लोप है कम से कम 45 डिग्री होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। स्लोप जो है 45 डिग्री होना चाहिए, तो अप ट्रेंड होता है। और जब वो शॉर्टर मूविंग एवरेज का सेट अपने 50 डे से नीचे रहता है और स्लोप जो है वो कम से कम 45 डिग्रीज की होनी चाहिए, ये 45 डिग्रीज या ज्यादा, और ये भी या 45 डिग्री या ज्यादा, राइट। तो ये स्लोप अगर होता है तो हम ये हम एनालाइज कर सकते हैं या ये हम डिड्यूस कर सकते हैं कि ट्रेंड अप है और ट्रेंड डाउन है। तो यहां पर देखिए, ये देखिए अप ट्रेंड, ये जो व्हाइट वाली लाइन है फ्रेंड्स, ये जो व्हाइट वाली लाइन है ये 50 EMA है, जैसे मैंने आपको बोला। और ये जो सेट हम लोगों ने यूज किया है ये वही वाली EMA है जो कि हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था। 3, 5, 8, 10, 12 और 15, ये मूविंग एवरेज का सेट है, ये छोटे वाले, राइट। तो यहां पर आप देखो, हमने इसको जो है बहुत करीब रखा है, जिससे ये एक बैंड टाइप का जो है, कुशन टाइप का जो है प्राइस को देती है। तो जब ये शॉर्टर सेट अपने 50 डे से ऊपर रहेगा तो हम कहते हैं अप ट्रेंड है, राइट। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है, यहां पर हम लोगों को लॉन्ग ट्रेड्स लेने हैं, ओनली लॉन्ग ट्रेड्स। अप ट्रेंड में जब प्राइस होती है उस समय हम शॉर्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, हम ओनली लॉन्ग ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ट्रेड लॉन्ग कैसे करना है हम आगे दिखाएंगे, पहले हम आपके साथ ट्रेंड डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, राइट। और आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है। मास्टर ट्रेडर हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। मेंटरशिप प्रोग्राम में 120 घंटे का ये प्रोग्राम होता है, जहां पर प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ और फिर हमारी स्ट्रैटेजीज मॉड्यूल आती है। तो स्ट्रैटेजीज में 3 तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज जो क्विक चर्निंग होती है उसके लिए होती है 5 to 10% के लिए। मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी होती है 20% के आसपास के मूव को पकड़ने के लिए। और एक लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी होती है जहां पर 2x, 3x, 4x टाइप के बड़े मूव्स हम पकड़ते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। तो इन तीनों स्ट्रैटेजीज को कैसे इस्तेमाल करना है, इन तीनों स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड स्कैनर्स कैसे आपको यूज करना है, और आपको ये टेम्पलेट मिलता है जो ये तीनों स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने में आपकी मदद करता है। आपको एक सिंगल ग्लांस में ये पूरी तीनों स्ट्रैटेजीज की एनालिसिस करके आपको दे देता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि पीछे में हम लोगों ने जैसे आपको दिखाया ना कि किस तरह से वो अप ट्रेंड था। देखिए यहां पर आप देखो, ये बैकग्राउंड आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, तो ये बताता है कि यहां पर ट्रेंड अभी अप है। साथ में देखिए यहां पर हाई मोमेंटम कोई मूव आई है तो वो यहां पर इंडिकेट कर देता है। और आप यहां पर देखिए, आपको कुछ एरोज दिखेंगे प्राइस के नीचे, जो आपको यहां पर बताता है कि यहां पर जो है स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, राइट। स्मार्ट मनी ने या किसी ने भी यहां पर स्ट्रॉन्ग बाइंग करी है। तो यहां पर जब अपने को इतनी एनालिसिस मिल जाती है और एक ही सिंगल विजन में मिल जाती है, तो हम अपना ट्रेड जो है वो और भी आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारे पास बेटर इंफॉर्मेशन रहते हैं, हम जो ट्रेड लेते हैं वो इन्फॉर्म्ड ट्रेड लेते हैं, राइट। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपकी और हमारी इंटरेक्शन होती है एवरी फोर्टनाइट, जहां पर आपके डाउट्स, आपके क्वेरीज हम सारे एड्रेस करते हैं। और हमारा एक कम्युनिटी भी बना हुआ है जहां पर लाइक माइंड ट्रेडर्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। वहां पर भी बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, बहुत सारी लर्निंग होती है। तो ये पूरे 1 साल का प्रोसेस है, और 1 साल के अंदर हमारी कोशिश ये रहती है कि आप मार्केट से रूबरू हो जाए, आप वो मिस्टेक करना बंद कर दे, और धीरे 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 आप जब प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल भी हो जाते हो। कुछ भी क्विकली नहीं होता है फ्रेंड्स, ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप क्विक मनी के चक्कर में हो, आपको लगता है कि कोई प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करोगे आप क्विक मनी कमाना शुरू कर दोगे, या कोई भी कोर्स सिखाने वाला कुछ आपको ऐसा जादू का छड़ी दे देगा जिससे आप बहुत जल्दी पैसा कमाना शुरू कर जाओगे। ये आपके पापा का ATM कार्ड नहीं है कि ATM आपने मशीन में पंच किया और अमाउंट डाला, निकलना शुरू हो गया, नहीं। इसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे आप ग्रूम होते हो और फिर आप जो है सही ट्रेड करना शुरू करते हो। तो जो प्रोसेस होता है उसमें हम गाइड करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपको समझने में मदद करते हैं
कि कौन से रुख में किस तरह की ट्रेडिंग आपको करनी है, किस तरह के मार्केट में किस तरह से आपको अप्रोच करना है, कौन सा सेटअप किस तरह के मार्केट के लिए एप्ट होता है, बेस्ट होता है। तो उसमें हम आपकी मदद करते हैं। साथ ही साथ उसमें हम आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में भी गाइड करते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी गाइड करते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग में भी गाइड करते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी गाइड करते हैं। तो बहुत ही होलिस्टिक प्रोग्राम है और एक कंप्लीट प्रोग्राम है। जिनको इच्छा है कि वो ट्रेडिंग सीखे, सीख कर ट्रेड करे, उनके लिए। आपको अपनी एग्जिस्टिंग जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, प्रोफेशन छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ भी आप ट्रेड कर सकते हो आराम से। मार्केट के दौरान अपने को कुछ नहीं करना पड़ता है। जो भी अपनी एनालिसिस होती है, प्री मार्केट या पोस्ट मार्केट होती है, वी गेट रेडी प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट एंड वी एग्जीक्यूट ड्यूरिंग द मार्केट। तो जितने भी हमारे मेंबर्स हैं जो हमसे सीख रहे हैं, वो सब वर्किंग प्रोफेशनल है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, तो सब अपने अपने काम में मग्न रहते हैं और मार्केट उनको आराम से साइड बाय साइड चलते रहता है एज अ गिग, और अच्छा पैसा वो कमा सकते हैं, राइट। तो ये हमारे मास्टर ट्रेडर के बारे में। अगर आपको और जाना है तो लिंक हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर वहां पर प्रोग्राम को चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, वैसे डाउन ट्रेंड होता है। अब देखिए, जब ये जो मूविंग एवरेज का सेट ये अपने 50 EMA के नीचे होगा तो ये डाउन ट्रेंड होगा। आप देख सक रहे हो, ये जो ट्रेंड है डाउन है। ये जो EMA का सेट है वो अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ नहीं पा रहा है, तो ट्रेंड इज डाउन, राइट। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में हमें क्या करना है? ओनली शॉर्ट ट्रेड्स लेने, हमें लॉन्ग ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है। वी हैव टू ओनली थिंक अबाउट टेकिंग शॉर्ट ट्रेड्स व्हेन द ट्रेंड इज डाउन। और डाउन ट्रेंड कैसे पता होगा? जब ये छोटे सा मूविंग एवरेज का सेट जो है वो 50 दिन के नीचे रहेगा, राइट। और देखिए यहाँ पर भी आप देखोगे जैसे हमारे मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट में यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड जो है वो पूरा रेड हो जाता है और वो आपको बताता है कि ट्रेंड यहाँ पर डाउन है। और अलग अलग जगह पे देखिए ये एरोस बन के आ जाते हैं जो कि आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो है किसी तरह की सेलिंग जो है वो हो रही है। तो वी ऑल्सो गेट रेडी, अगर ट्रेड बन सकता है तो वी ऑल्सो गेट रेडी टू ट्रेड, और हम भी यहाँ पर ट्रेड जो है करते हैं, राइट। तो आप चेकआउट कर सकते हैं लिंक में कि मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है। ट्रेंड डिटरमाइन हो गया। अब हम लोगों ने ट्रेंड डिटरमाइन कर लिया कि ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है। अब हम डिटरमाइन करेंगे ऑप्टिमल एंट्री। और हमें एंट्री कब करनी है? सर सिर्फ ट्रेंड डिटरमाइन करके कोई फायदा तो है नहीं। अब वो ट्रेंड डिटरमाइन करके क्या फायदा जब तक हम एंट्री नहीं कर पाए। तो ऑप्टिमल एंट्री करने का तरीका भी, उसके लिए भी हम मूविंग एवरेज यूज करेंगे। देखिए ऑप्टिमल एंट्री करने का यहां पर तरीका यह है कि जब वो छोटा मूविंग एवरेज का सेट, जब ये छोटा मूविंग एवरेज का सेट कन्वर्ज हो जाता है 50 डे मूविंग एवरेज के पास, मतलब कि जब ये छोटे मूविंग एवरेज का सेट 50 डे मूविंग एवरेज के पास आए अप ट्रेंड में जब हमें लॉन्ग करना है, तो ये 50 डे का मूविंग एवरेज है। और ये जितने भी छोटे मूविंग एवरेज के जो सेट होते हैं ना, ये जितने भी छोटे मूविंग एवरेज के सेट है, ये ऐसे 50 डे मूविंग एवरेज के पास आ जाए, इस तरह से 50 डे मूविंग एवरेज के पास आ जाए, कन्वर्ज कर ले, तो यहां पर जो है हम अपनी एंट्री करते हैं। ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है। यहां पर हम वेट करते हैं कि या कोई बेस बन जाए या यहां पर कोई बुलिश कैंडल बन जाए और उसके ऊपर हम एंट्री करते हैं। ठीक इस बेस के नीचे हम SL रखते हैं और जैसे कहा कि अपना प्रॉफिट जो है, इनिशियल प्रॉफिट, हम 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो में ले लेते हैं, बुक कर लेते हैं, राइट। तो ये जो है बेसिक एंट्री है। एक और एडवांस एंट्री होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आपके साथ ब्रेकआउट एंट्री डिस्कस कर रहे हैं, तो ये चीज की क्लैरिटी है। चलिए चार्ट पे देखते हैं तो बेसिक क्लैरिटी जो है ज्यादा आ जाएगी। तो यहां पर देखिए ये 50 डे का मूविंग एवरेज है, आप देख रहे हो ये 50 डे का मूविंग एवरेज है। और ये जो सारे मूविंग एवरेज है ये ऊपर जाकर 50 डे के ऊपर जाकर अब 50 डे के पास कन्वर्ज कर रहे हैं, ये 50 डे के पास आकर रुक रहे हैं। यहां पर देखिए एक बेस बन रहा है, एक राउंडिंग पैटर्न बन रहा है और इसके ब्रेकआउट के ऊपर हम एंट्री करेंगे और इसके नीचे हम अपना SL रखेंगे। इनिशियल जो हमारा प्रॉफिट होगा वो 2:1 के रिवॉर्ड रिस्क रेशियो पे हम जो है उसको बुक कर लेंगे। मतलब जितना हम रिस्क ले रहे हैं उसका 2x हमको प्रॉफिट मिल गया तो हम जो है यहां पर अपनी एग्जिट कर लेंगे। तो यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो छोटे मूविंग एवरेज का सेट है, जो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो और यहां पर प्राइस यहां पर कन्वर्ज करे। तो यहां पर देखिए प्राइस कन्वर्ज कर रही है और यहां पर ब्रेकआउट पे हम एंट्री करते हैं और हमारा स्टॉप लॉस ठीक उस बेस के नीचे होता है। एंड देन यहां पर देखिए 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो हम लोगों को मिल जाता है। यहां पर हम लोगों ने ट्रेंड स्टैब्लिश होने के बाद एंट्री करी है। इसमें सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम लोग रैंडमली कहीं एंटर नहीं कर रहे हैं, हम लोग डाउन ट्रेंड में लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, हम अप ट्रेंड में जब ट्रेंड स्टैब्लिश हो गई, जब ये सारे मूविंग एवरेज अपने 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो गए, तब हम जो है यहां पर एंट्री कर रहे हैं। और जब ये कन्वर्ज कर रही है इसके पास, जब हम एंट्री कर रहे हैं। अब ये कन्वर्जेंस का क्या महत्व है जरा सोचिए और बताइए। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि ये जब छोटे सेट्स होते हैं जो मूविंग एवरेज के, ये बड़े सेट के पास, ये जो 50 EMA के पास कन्वर्ज करने चाहिए।
इसका एक महत्व है, इसका एक रीजन है। इसका क्या रीजन है आप जरा सोचिए, आगे जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे इसको हम आपको इसकी भी क्लैरिटी आपको देंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए वैसे ही डाउन ट्रेंड में सेम, ये देखिए 50 डे का मूविंग एवरेज, ये व्हाइट वाला, और ये जो छोटे मूविंग एवरेज है यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड स्टैब्लिश हो चुका था, यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्टैब्लिश हो चुका था, प्राइस काफी नीचे जा चुकी थी। अब यहाँ पर देखिए वापस ये जो छोटा सेट है, ये जो छोटा मूविंग एवरेज का सेट है, ये 50 डे मूविंग एवरेज के पास आके कन्वर्ज हो रहा है। ध्यान से देखिए ये 50 डे मूविंग एवरेज के पास आके सारा कन्वर्ज हो रहा है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर ये बेरिश कैंडल बन रहा है, ये बेरिश कैंडल के नीचे हमारी एंट्री होगी। ठीक इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऊपर एसएल रखेंगे और हमारा जैसे मैंने कहा कि 2:1 रिवॉर्ड रिस्क रेशियो हमारा गोल है, 2:1 रिवॉर्ड रिस्क रेशियो हमारा गोल है, उस पे हम जो है एग्जिट कर जाएंगे, राइट। तो यहां पर देखिए एंट्री जो ट्रिगर होती है और 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो हम लोगों को मिल जाता है और हम यहां पर अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं 2:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में। अब जैसा मैंने आपको कहा कि इस थोड़ी देर पहले पूछा था कि ये कन्वर्ज होने का महत्व क्या है, व्हाट इज द रीजन जो हम ये कन्वर्जेंस देखते हैं। कन्वर्जेंस देखने का महत्व ये है कि फ्रेंड्स जब ये मूविंग एवरेज, ये जो छोटा सेट जो मूविंग एवरेज होता है, ये 50 डे के मूविंग एवरेज से जब दूर रहता है, तो देयर इज अ हाई चांस कि ये वापस 50 डे के मूविंग एवरेज के पास आ जाए, कन्वर्ज कर जाए, ये वापस 50 डे के मूविंग एवरेज के पास कन्वर्ज कर जाए। तो अगर हम यहाँ पर जब ये बहुत दूर है, जब हम यहाँ पर कोई ट्रेड लेते हैं तो वो ट्रेड की सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है व्हेन वी कंपेयर टू व्हेन द छोटा सेट इज नियर द 50 डे मूविंग एवरेज। अब आप यहाँ पर देखो साफ साफ आपको एक एग्जांपल भी मिल रहा है। तो आप सोचो कि यहाँ पर ये डाउन था, अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते, इस बेस के ब्रेक पे ट्रेड लेते, राइट, बेयर फ्लैग बोल के व्हाटएवर, अगर आप ये ट्रेड लेते तो देखिए ये ट्रेड भले ही ट्रेंड डाउन है लेकिन आपका ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होता, आपके स्टॉप लॉस को उड़ा देता। इसीलिए कन्वर्जेंस नियर द 50 डे मूविंग एवरेज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए मूविंग एवरेज की जो लोग बातें करते हैं ना, क्रॉसओवर की बातें करते हैं या जो मूविंग एवरेज प्राइस की क्रॉसओवर की बातें करते हैं, गोल्डन क्रॉस, डेड क्रॉस, वो सब की हम बात कर ही नहीं रहे, वो सब तो खत्म है, अब वो सब काम ही नहीं करते हैं। यहां पर हम आपके साथ एकदम दूसरी प्रैक्टिकल यूज जो आप एकदम जाके मार्केट में कर सको उसकी बात कर रहे हैं। और वैसे भी फ्रेंड्स जो भी आप स्ट्रैटेजी देखते हो ना, उसको एक बार आप टेस्ट जरूर करना, राइट। अंधाधुंध किसी पे भी विश्वास मत करो, मेरे पे भी विश्वास मत करो, किसी भी यूट्यूबर पे अंधाधुंध विश्वास मत करो। एक बार स्ट्रैटेजी जरूर टेस्ट कर लेना, छोटी छोटी पोजीशन से टेस्ट कर लेना, तो इससे आपका कन्विक्शन भी बढ़ेगा और आपको विश्वास भी हो जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आगे। अब एक बार आपने देखा कि सर ये तो हम लोगों ने ब्रेकआउट ट्रेड लिया, हम 2:1 पे जो है अपनी एंट्री या अपने पोजीशंस को बुक कर रहे हैं। क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ये 50 डे के पास आए नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ये 50 डे के पास आए नहीं, तो उस समय क्या करें सर? क्या और कोई तरीका है कि ये 50 डे को छुए ही नहीं, ये 50 डे को छुए बिना ही घूम जाए, कन्वर्ज 50 डे के पास हो ही नहीं? तो क्या और कोई तरीका है, हम एडिशनल एंट्री कर सकते हैं? या हमसे अगर ये एंट्री छूट गई तो क्या और कोई तरीका है कि हम एडिशनल एंट्री कर सकते हैं? तो एडिशनल एंट्री करने का तरीका ये है कि जब प्राइस वापस मूविंग एवरेज के अंदर आएंगी, वो छोटे मूविंग एवरेज जैसे मैंने कहा ना, एक कुशन का काम करती है, एक गद्दे का काम करती है, एक मैट का काम करती है, और प्राइस अगर उस कुशन के अंदर वापस आकर बेस बनाए और वहां से ब्रेकआउट हो तो आप वहां पर वापस जो है अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हो। एडिशनल एंट्री जो है वो आप वहां पर कर सकते हो, लेकिन याद रखिएगा दिस एंट्री विल ऑलवेज बी अ रिस्कियर एंट्री। ये एंट्री में ज्यादा रिस्क होगा कंपेयर टू वो एंट्री जो आप मूविंग एवरेज के बगल में करते हो, इसमें लो रिस्क होता है, राइट। ये लो रिस्क एंट्री है, ये थोड़ी सी रिस्की एंट्री है, राइट। ये चीज अपने बैक ऑफ द माइंड रखिएगा। तो इससे अगर आप यहां पर पूरी पोजीशन लेते हो, अगर आप यहां पर फुल पोजीशन ट्रेड करते हो, तो यहां पर आप जो है अपने हाफ पोजीशन को ट्रेड करो, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ जो, क्योंकि क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि ये मूविंग एवरेज से बहुत दूर है और हमने देखा है कि जब 50 डे मूविंग एवरेज से ये मूविंग एवरेज दूर रहते हैं तो there's a चांस कि वो वापस स्नैप बैक कर जाए। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ ये एक ही कैविएट है। यहाँ पर देखिए ये 50 डे, ये पूरे इस जोन के अंदर, ये पूरे इस कुशन के अंदर प्राइस आकर बेस बना रही है,
और यहाँ से वापस एक ब्रेकआउट मिलता है। ब्रेकआउट पे आप एंट्री करोगे, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओगे और फिर 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जैसे मैंने आपको कहा कि 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो हम लोगों को लेकर चलना है। 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो हमारा पूरा हो जाता है तो हम ट्रेंड से एग्जिट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोगों को एग्जिट मिल गया। तो ये है दो टाइप की एंट्री, एक ब्रेकआउट एंट्री, एक कंटिन्यूएशन एंट्री। अब कई बार ऐसा होगा ना सर, आप बोलोगे कि सर मूविंग एवरेजेस को यूज तो कर लिए, लेकिन कई बार क्या होता है ना सर, 2:1 का टारगेट मिल जाता है, उसके बाद भी ना हम लोग अर्ली एग्जिट हो जाते हैं और देखते हैं ट्रेंड बहुत लंबा टन गया। उस समय दुख हो जाता है कि यार एक लंबा ट्रेंड छूट गया। इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या सर? इसके लिए कुछ और टिक्रम बताइए ना। इसके लिए एक और टिक्रम बता रहे हैं, आप जो है ट्रेल कर सकते हैं अपनी पोजीशन। 2:1 पे हाफ बुक कर लीजिए, बुक हाफ, और बाकी पोजीशन को आप ट्रेल करो। कैसे ट्रेल करें वो मैं बताता हूं। यहां पर देखिए, जैसे मैंने कहा कि बुक हाफ एट 2:1, यहां पर अपने पोजीशन को हाफ बुक कर लो और बाकी को 15 EMA से ट्रेल करो। 15 EMA से, यानी कि 15 EMA हम लोगों ने यहां पर येलो लाइन रखा है। येलो लाइन हम लोगों का येलो लाइन रखा है, वो छोटे मूविंग एवरेज के सेट में जो येलो वाला लाइन है वो 15 EMA है। आप 15 EMA पे पूरे पोजीशन को ट्रेल करो। जैसे प्राइस 15 EMA के नीचे बंद होती है, एग्जिट कर जाओ पूरे पोजीशन को, राइट। तो आपको एक थोड़ा अच्छा मूव मिल जाएगा। तो इसका जैसे कि आपने अगर शॉर्ट शेयर आपने अगर लॉन्ग किए तो 50 तो यहाँ बुक कर लो 2:1 पे, और 50 को जो है येलो लाइन पे ट्रेल करो, राइट, येलो लाइन पे ट्रेल करो। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों की जो है इनिशियल एंट्री बनी, यहाँ पर कन्वर्जेंस के पास इनिशियल एंट्री बनी और 2:1 पे हम लोगों ने यहाँ पर जो है अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। लेकिन उसके बाद देखिए ये मूव जो है ना एकदम चलती रही। तो क्या है ना, ये जो येलो लाइन है, ये जो 15 पीरियड का मूविंग एवरेज है, हम उसको ट्रेल करेंगे, हम उस पर अपनी पोजीशन को ट्रेल करेंगे। और कहां पर एग्जिट करेंगे? जब वो यहां पर देखिए इस कैंडल पे प्राइस जो है इस 15 डे ये येलो लाइन के नीचे बंद हो जाती है। क्लोज बिलो दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पर प्राइस इसको एक बार नेगेट जरूर करती है, लेकिन इसके ऊपर ही बंद होती है। तो हमें मेक श्योर करना है कि इसके नीचे क्लोज हो जाए, प्राइस इसके नीचे प्रॉपर क्लोज दे, तो हमें एग्जिट कर जाना है। और इस तरह से अगर आप करते हो तो आप जो है मल्टीपल, आप पहला वाला 2:1 पे बुक किया, यहां पर देखिए फाइनल एग्जिट आपका 20% होता है। लाइक आपको पूरे ट्रेड में 20% मूव मिलती है, और जो फाइनल एग्जिट होता है वो 8:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो मिल रहा है आपको। देखिए तो पहला जो आपने बुक किया वो 2:1 पे किया, और लास्ट वाला जो बुक किया आपने 8:1 पे किया, मतलब आपने ₹1 लगाकर ₹8 कमा लिए, राइट। तो ये होता है ट्रेलिंग का तरीका। वैसे ही सेम आप डाउन ट्रेंड में भी ट्रेल कर सकते हो। देखिए ये जैसे मैंने कहा कि आप इसे कोई भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। आप इसको कमोडिटी पे भी यूज कर सकते हो, आप इसको क्रिप्टोस पे भी यूज कर सकते हो, आप इसको फॉरेक्स पे भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो 1 घंटे के चार्ट पे क्रिप्टो का चार्ट है, बिटकॉइन का चार्ट है। अब देखिए 1 घंटे के चार्ट पे अगर आप इस सिस्टम को यूज करते, सेम सिस्टम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप उसको यूज कर लेते तो जिस दिन क्रिप्टो ट्रेंड करता है, हम जानते हैं कि क्रिप्टो ट्रेंड करता है तो क्या खतरनाक ट्रेंड मिलता है। एक स्विंग में 20-20, 25-25% तो ऐसे मिलते हैं क्रिप्टो में, राइट। यहां पर अपनी एंट्री बनती है कन्वर्जेंस पे, और उसके बाद देखिए ट्रेंड कहां तक पूरा नीचे आता है। और उसके बाद देखिए बहुत सारे आपको जो है एडिशनल एंट्रीज मिलती है, राइट। यहां पर देखिए वो एडिशनल एंट्री, यहां पर देखिए एडिशनल एंट्री, यहां देखिए एडिशनल एंट्री, यहां देखिए मेन एंट्री, यहां देखिए मेन एंट्री। तो आपको 2-3 एडिशनल एंट्री भी मिलती है और उसके बाद मेन एंट्रीज भी मिलती है। तो ये जो पूरा मूव है कम से कम 35 to 40% का मूव है ऊपर से लेके नीचे तक, और ये 1 या 2 ट्रेड में आप पूरा कैप्चर कर सकते हो। तो इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाकर आप इसको ट्राई करो। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो तो आप जो है इसको और भी रिफाइन करिए, RSI यूज करके करिए, मैकडी यूज करके करिए। वैसे फ्रेंड्स हमारा एक क्रिप्टो का प्रोग्राम भी है जो कि बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने उसमें क्रिप्टोस के बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं, जैसे कि कैसे आप क्रिप्टो को ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो की साइकिल कैसे आप पता कर सकते हैं, कैसे डेली बायर्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में कैसे क्रिप्टोस को ट्रेड कर सकते हैं। तो आप जाकर उस प्रोग्राम को भी चेकआउट करिए। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करने के इच्छुक है तो उस प्रोग्राम को भी आप चेकआउट कर सकते हैं और क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। वैसे क्रिप्टो की वीडियोस भी हम रिलीज़ करते हैं अपने चैनल पे, तो आप जाके उनको भी देखिए,
तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से आप क्रिप्टोस को अप्रोच कर सकते हैं, राइट। तो ये देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने सेम सिस्टम लगाया। अब आप जाके अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको यूज करके देखो कि किस तरह से काम करता है। अगर आपको स्कैल्प करना है तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके यूज देखो ये किस तरह से काम करता है। एंट्री के रूल्स, एग्जिट के रूल्स, स्टॉप लॉस के रूल, ट्रेलिंग के रूल, सब रूल सेम है। बस हमें ये मेक श्योर करना होता है कि हम इसको जब भी यूज करें जब ट्रेंड हो, बिना ट्रेंड के यूज मत करिएगा, काउंटर ट्रेंड में ट्रेड मत करिएगा, राइट। तो फ्रेंड्स ये था आज का एपिसोड और मैं उम्मीद करता हूं आपने नया कुछ सीखा, आपने नया कुछ जाना, सीखा नया। तो आप जरूर से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताइए। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आपसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।